लेक्सस हादसा जब हुआ था, जिसका अभी कुछ देर पहले फैसल भी जिक्र कर रहे थे, ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ओवर द ईयर्स ये रिपीट हो रहे हैं। स्वात वाक़या हमारे सामने ही है। टूरिज़्म के नाम पर कुदरत के साथ पाकिस्तान में छेड़छाड़ की जाती है। देखने वाला क्या समझे, मतलब क्या हम इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, और ये वाक़यात पाकिस्तान में हुए ही चले जा रहे हैं। नेचर के साथ किस किस्म की छेड़छाड़ हो रही है? 2022 के जो फ्लड्स थे वो भी एक आई ओपनर एक्सपीरियंस था, ये बात समझने के लिए कि कितना ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए उस पर रहें। बिल्कुल उसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, माना होटल इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप वल्नरेबल पॉपुलेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारे माउंटेनस रीजन्स में ये असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से इलाके हैं जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट माता ग्लोफ उसके जद में आ सकते हैं। उस हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है, जो कि आपकी नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम भी करती है, और आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एनडीए में हो या पीडीए में हो, वो करते हैं। और वो आपको एरियाज़ को बाइफरकेट करके बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जोन है, मतलब रेड जोन, ये ऑरेंज जोन है, मतलब कि ये रिस्की तो है लेकिन ये उस नौयत का नहीं है जितना रेड जोन इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट। और फिर ग्रीन जोन, मतलब ऐसे जोन्स जो कि हम तकाजा लगा सकते हैं कि ये कुदरती आफात से फिर भी एक तरह से बचे हुए हैं। यहाँ पे आप हाउसिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप होटल्स भी बना सकते हैं। ये असेसमेंट्स हुए हुए होते हैं, ठीक है। और ये ज़रा मुझे असेसमेंट्स कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जा रही है, और हम जो है वो सारा होटल्स का फुजला गलाजत दरियाओं में फेंक रहे हैं। हम कैसे जाएंगे सस्टेनेबल टूरिज्म, पायदार जिम्मेदार सयाहत की तरफ? दुनिया भर में हम बेशुमार मिसालें देखते हैं, जैसे कि बार्सिलोना, मलागा, स्पेन के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके, इटली के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके, जैसे कि वेनिस। वहाँ पे ओवर टूरिज्म की वजह से लोकल्स ने खुद मुहिम चलाना शुरू किया है कि अब हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होने की वजह से उनके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर हुई चली जा रही है। लोकल जो शहर हैं वहाँ पे लोकल मकामी लोगों के लिए बसने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और एयरबीएनबीज़ इतने आपको सस्ते पड़ जाते हैं कि जो वहाँ के अपने मकामी लोग हैं वो हाउसिंग रेंट और मॉर्टगेज अफोर्ड नहीं कर पाते, विच मीन्स कि आप लोकल्स को उन्हीं के इलाकों से पुश आउट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पे अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके बीचेस हैं थाईलैंड में, मालदीव्स में, जो कि बंद किए गए क्योंकि वो इतने ज़्यादा पोल्यूटेड थे कि ये ओवर टूरिज्म की वजह से कि वो जाने जैसे ही नहीं रहे। राइट, तो इसीलिए they had to take actions. I agree with you on this, ज़ाहिरा। लेकिन मेरे जहन में, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, लेकिन मेरे जहन में एक्चुअली आता है फैसल कि हमने तो टूरिज़्म को उस तरह से कैश ही नहीं किया ना पाकिस्तान में, और उससे पहले ही हम अपनी जगहें तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें ये भी देखना है कि हम टूरिज़्म को नो कर भी देते हैं अगर, तो भाई उसमें हम वहाँ पर इक़दामात क्या उठाएंगे जब तक हम इस आइडिया को परसीव नहीं कर लेते कि सस्टेनेबल टूरिज़्म होता क्या है और उसको हमने अचीव कैसे करना है। आप भले से टूरिज़्म रोक भी लें, we will never be able to make a comeback. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।